बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंड्यूस ईएमएफ पढ़ेंगे। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ क्या है? डिफिनीशन हमारे पास है, वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड लूप चेंजेस ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। हम जब कभी भी हमारे पास एक क्लोज लूप है और उस क्लोज लूप में हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास ईएमएफ पैदा होता है उस क्लोज लूप में, और उस ईएमएफ को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा है, और मैं आपको फिर बता देता हूँ कि वहाँ पर हम कहते हैं कि जब किसी लूप में हम मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स को चेंज करते हैं तो फिर वहाँ पर ईएमएफ पैदा होता है। ये वही ईएमएफ है और इसको हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड लूप एनी लूप कैन बी चेंज्ड बाय टू वेज। हमारे पास अब दो तरीके हैं कि एक क्लोज लूप में हम मैग्नेटिक फ्लक्स को किस तरह चेंज करते हैं। दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका हमारे पास है ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ अ लूप एंड बार मैग्नेट। हमारे पास एक बार मैग्नेट है और एक लूप है, एक मकनातीस है। बार मैग्नेट मीन मकनातीस है और एक लूप है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसको हम एक दूसरे को मोशन देते हैं, या हम बार मैग्नेट को मोशन देते हैं या हम लूप को मोशन देते हैं। दोनों में एक को क्या करते हैं, मोशन देते हैं, या दोनों को मोशन देते हैं। तो उसमें फिर क्या पैदा होगा, उसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा और उसमें इंड्यूस करंट भी क्या होगा, वो पैदा होगा। ठीक है। दूसरा हमारे पास है इन द लूप एंड बार मैग्नेट इज ए ट्रेस्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। अब दोनों ए ट्रेस्ड में है। इस तरह भी हमारे पास एक सेटअप हो सकते हैं, हम बना सकते हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे कि अगर लूप भी अपनी जगह पर मतलब रेस्ट में है, हालत सुकून में है, और मकनातीस भी हालत सुकून में है, तो हम फिर क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करते हैं किसी तरीके से, क्या करते हैं, दोनों को चेंज करते हैं। तो फिर उससे भी हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ पैदा होते हैं। आइए देखते हैं, इसको हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। There are two types of induced EMF: dynamically induced EMF. When a bar magnet or loop are in relative motion with each other, then the EMF produced is known as dynamically induced EMF. अब अगर हमारे पास ये एक क्लोज्ड लूप है जो एक इधर एक वोल्टमीटर के साथ अटैच है, और ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है। हम इसको क्या करते हैं, मोशन देते हैं। यहाँ पर मोशन है, डायनेमिक्स मीन मोशन को कहते हैं। आप किसी चीज़ को मोशन देते हैं तो हम कहते हैं इट इज इन डायनामिक स्टेट। तो मोशन जब दे रहे हैं तो इधर क्या पैदा हो रहा है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज पैदा हो रहा है, ईएमएफ पैदा हो रहा है, और इस ईएमएफ को हम कहते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये ईएमएफ किस वजह से पैदा हुआ, ये ईएमएफ पैदा हुआ ड्यू टू द मोशन, रिलेटिव मोशन। यहाँ पर हम इस बॉडी को, यहाँ पर इस बार मैग्नेट को हम इसके लिहाज से, रिलेटिव कहते हैं कि एक दूसरे के लिहाज से, इसको हम मोशन देते हैं इसके लिहाज से, या अगर इसको हम अपनी जगह पर स्टॉप कर दे और इसको हम मोशन दे दे, इस कायल को हम दे, तो फिर भी यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज पैदा होगा। या इन दोनों को हम एक दूसरे के करीब मोशन देते जाए, आगे पीछे, इसको भी और इस दोनों को भी आप करा दें, तो फिर भी क्या होगा, इसमें हमारे पास ये इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। ये इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ किस वजह से पैदा हुआ, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन, ड्यू टू द मोशन ऑफ द बार मैग्नेट और द कायल। इसलिए हम इसको कहते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी मोशन की वजह से जो ईएमएफ पैदा होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। हमारे पास अब दूसरा जो इंड्यूस ईएमएफ का टाइप है वो है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड लूप ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द लूप इज नोन एज स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमारे पास दो लूप्स है, एक लूप है बी और एक हमारे पास है ए। ठीक है, इससे आपको आसानी के साथ समझ आ सकती है। यहाँ पर हमारे पास ए जो लूप है उसके साथ यहाँ पर एक बैटरी है, बी एक बैटरी है, इधर एक स्मॉल रजिस्टर है, और इधर एक स्विच है, बटन है, बटन ऑन ऑफ को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ऑन ऑफ के लिए क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके करीब हमने इसके नाइबर में, हमसाया में क्या कर दिया है, हमने एक और दूसरा कायल लिया है
जिसका नंबर ऑफ टर्न्स N2 है और इधर N1 है, और उसको हम B कहते हैं। लेकिन B में हमारे पास न कोई इस तरह सोर्स है, यहाँ पर सिर्फ गैल्वानोमीटर है जो हमें करंट डिटेक्ट करके बताता है। गैल्वानोमीटर वो डिवाइस है जो हमें करंट डिटेक्शन क्या करता है, वो बताता है कि इसमें करंट है कि नहीं है। ठीक है, तो अब ये भी एयर ट्रेस्ट में है, इट इज एयर ट्रेस्ट एंड इट इज आल्सो एयर ट्रेस्ट, बोथ आर एयर ट्रेस्ट, देयर इज नो सच अ मोशन, यहाँ पर कोई किसी किस्म का मोशन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो जब मोशन इन्वॉल्व नहीं है तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इस स्विच को हम क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं। स्विच को ऑन ऑफ करने से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो करंट इस कॉइल में गुजर रहा है वो कम और ज्यादा हो रहा है, कभी जीरो कभी मैक्सिमम, कभी जीरो कभी मैक्सिमम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। सो दे आर कंटिन्यूसली चेंजिंग। इस बटन को आप क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, तो ऑन ऑफ होने से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगा, वो भी कम और ज्यादा होगा। हम एम्पियर लॉ से हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक करंट तार है, उसमें करंट फ्लो करता है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को करंट को क्या होगी, डायरेक्टली पोजन होगी। मतलब यह है कि यहाँ पर करंट चेंज करने से क्या होगा, यहाँ पर करंट चेंज करने से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा। जब वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसका असर यहाँ पर भी पड़ेगा। ठीक है, बी पर भी पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड्स जो लाइंस है उसके फ्लो को, बहाव को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर 13 में हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। ठीक है, तो यहां पर करंट चेंज हो रहा है, करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है यहां पर, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से यहां पर ये क्या हो रहा है, इसका असर यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर किस वजह से, ये ए वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो जब ये चेंज होगा तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि यहां पर फिर क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक ईएमएफ पैदा होगा, करंट पैदा होगा। और ये ईएमएफ किस वजह से है, ये ड्यू टू द चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज नॉट ड्यू टू द रिलेटिव मोशन, ये रिलेटिव मोशन की वजह से नहीं है, बल्कि यहाँ पर करंट चेंज करने से, इस करंट को बहुत तरीकों से हम चेंज कर सकते हैं। जिस तरह ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं, इस फिनोमेना को अप्लाई करते हैं, वो फिर हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है और किस तरह हम इसको वहां पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इसके नाइबर में जो कॉइल में चेंज होगा, और उस चेंज की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैल्वानोमीटर हमें क्या करता है, शो करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, so this EMF, such type of EMF which is produced due to the change in the current in the A coil or change in the magnetic field in the B coil is known as statically induced EMF। याद रखिए, मैं को दोबारा बता रहा हूं कि यहाँ पर किसी किस्म का मोशन इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ क्या करते हैं, स्विच को ऑन और ऑफ करते हैं, जिससे करंट चेंज होता है, और करंट चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज की वजह से क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास कॉइल में करंट पैदा होता है और ईएमएफ पैदा होता है। इस ईएमएफ को क्या कहते हैं, इंड्यूस, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज कमेंट। थैंक यू।